So in last class we were discussing the geological part of India. Okay, that we have told you that India was divided into three parts geologically, and first one was peninsular block. पेनिनसुलर ब्लॉक की मैंने बात की थी. देन पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में मैंने आपको बताया भी था दैट इट वाज फॉर्म्ड अराउंड 550 मिलियन ईयर्स एगो. वो पहले से ही फॉर्म हो चुका था. ठीक है, इट वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. आई हैव टोल्ड यू, बट लेटर ऑन इट मूव टू द सदर्न पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, पहले वो नीचे होता था, फिर वो बाद में नदर्न पार्ट में मूव कर गया. सदर्न पार्ट में था पहले वो, फिर वो नदर्न पार्ट में मूव किया. ये बात समझ में आ रहा. ठीक है, अभी क्या है कि जब वो बना था तब तक कोई लाइफ का इवोल्यूशन नहीं हुआ. लाइफ का इवोल्यूशन नहीं हुआ है तो वहां पर कोई भी फॉसिलिफाइड मटेरियल्स नहीं मिले. जितना ओल्ड होगा वहां पे हमें फॉसिलिफिकेशंस नहीं दिखाई दे रहे होंगे. तो जो पूरा का पूरा जो पेनिनसुलर ब्लॉक है, इट वाज फॉर्म्ड ऑफ इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक. नो सेडिमेंटरी रॉक्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, फिर देयर लेटर ऑन क्या हुआ, धीरे धीरे उस पर डिपोजिशंस हुए और न्यू रॉक्स विल बी फॉर्म्ड. भाई ऐसा तो नहीं कि नए रॉक्स बनेंगे नहीं, नए रॉक्स भी बनना स्टार्ट हो गए. तो नए रॉक्स जब बने तो हमने क्या किया, हमने अलग अलग रॉक्स के बारे में आपको बताया था फाउंड इन पेनिनसुलर ब्लॉक. पेनिनसुलर ब्लॉक्स में जो जो रॉक्स आपको मिले, सबसे पहला था आर्कियन ब्लॉक. आर्कियन रॉक. आफ्टर आर्कियन वी हैव टोल्ड यू अबाउट धारवाड़, देन कुडप्पल या कडप्पा रॉक्स, और देन विंध्या रॉक्स, एंड आफ्टर दैट गोंडवाना रॉक्स. गोंडवाना रॉक्स के बारे में मैंने बताया था बेसिकली क्या है, इन द रीजन ऑफ, किस रीजन में ये रिवर वैलीज ऑफ, 4 रिवर वैलीज बताए थे आपको, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और दामोदर. ठीक है, तो जो आपका गोंडवाना रॉक्स हैं, दीज आर फाउंड इन द वैलीज ऑफ गोदावरी, महानदी, कृष्णा और दामोदर. ओके, ठीक है, ये मैंने बता दिया था. और क्या बताया, यहां पर हमको फॉसिलिफिकेशन ज्यादा देखने को मिला. इससे पहले में हमें फॉसिलिफिकेशन आफ्टर उसमें हमने धारवाड़ के बाद वाले में दैट इज कोडप्पल रॉक. कोडप्पल रॉक्स में मैंने आपको बताया था वहां पे आपको फॉसिलिफिकेशन की वजह से क्या मिले थे, लाइमस्टोन. ठीक है, हाँ, बोन्स और सेल से बने हुए लाइमस्टोन्स मिले थे. आफ्टर दैट हमें लाइमस्टोन के साथ प्रीशियस स्टोन्स और स्लेट भी मिला इन विंध्यन रीजन. देन वी केम टू गोंडवाना पार्ट. गोंडवाना पार्ट में क्या है, नाउ वी गेट द मोर फॉसिलिफाइड मटेरियल, दैट इज कार्बन रिच मटेरियल. वो कार्बन रिच मटेरियल क्या है, कोल एंड डायमंड. कोल और डायमंड के बारे में मैंने अभी आपको बताया था. क्या अभी आपका क्या हुआ कि फॉसिलिफिकेशन स्टार्ट हो गया था. ठीक है, फॉसिलिफिकेशन कैसे स्टार्ट हुआ, फॉसिलिफिकेशन के लिए हमें चाहिए थे प्लांट्स. बहुत सारे प्लांट्स थे, और प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सेल्यूलोज इज अ काइंड ऑफ ग्लूकोज. ओके, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट विच हैज प्रेजेंस ऑफ CH एंड O, जहां पे कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा. भैया वेजिटेशन जब तक रहेगा ठीक है, थोड़े दिन बाद पेड़ की लाइफ खत्म. पेड़ की लाइफ खत्म होगी तो वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा. डिकम्पोज क्या, बेसिकली इट कंप्रेसेस. क्या स्टार्ट होता है, कंप्रेशन स्टार्ट होता है. और जैसे जैसे कंप्रेशन स्टार्ट होता है, द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिड्यूसेस. भाई पानी क्या होता है, इवेपोरेट हो जाएगा. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाते हैं, और कार्बन के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स और स्ट्रॉन्ग बनाने लगते हैं. कार्बन मॉलिक्यूल्स स्टार्ट टू बॉन्ड, एंड जितने पुराने बॉन्ड होते जाएंगे उतनी ज्यादा उसमें एनर्जी होती जाएगी. भाई जितना कंप्रेशन होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन उतना कम हो जाएंगे, और कार्बन के बीच में बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे. ठीक है, तो जितने बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी होगी. ये बात तो समझ में. ठीक है, एंड हेंस वी गेट द कोल और डायमंड. एक कार्बन मिला एंड कोल हैज द एनर्जी. कोल को हम जलाते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है, डायमंड में बहुत सारी एनर्जी होगी. ये बात समझ में आ गया. और देखो अब कोल को भी क्या है, 3 अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन किया गया. कौन कौन से 3 कोल्स हैं, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट. तो हम बेसिकली बात करें जो आपकी सबसे न्यूअर लेयर है, एक है इंटरमीडिएट, थर्ड इज ओल्ड. तो ये क्या है, जो सबसे न्यूअर होती है दैट इज लिग्नाइट, देन
मिनस एंड थर्ड इज एंथ्रासाइट। ये बात समझ। तो कोल जितना पुराना होगा, जितने निचले लेयर मिलेगी उसमें उतना ज्यादा कार्बन की एनर्जी होगी, वो उतना अच्छा कोल होगा। तो वी गेट 3 टाइप्स ऑफ कोल्स ड्यू टू फॉसिलिफिकेशन। हार्ड होता है, ठीक है, हाँ। और इस एज को हमने कहा है कार्बोनिफेरस एज। दिस एज इज नोन एज कार्बोनिफेरस एज या कार्बोनिफेरस पीरियड, यू कैन से। कोई प्रॉब्लम है यहाँ? वहीं हम इंडिया की बात करें, इन इंडिया वी फाइंड ओनली लिग्नाइट एंड बिटुमिनस। न्यूअर रॉक्स मिलते हैं और इंटरमीडिएट मिलते हैं, और हमको ये एंथ्रासाइट नहीं मिलता है। कितना पुराना होता है एंथ्रासाइट? कितना पुराना होगा इसके बारे में तो अभी एज नहीं डिसाइड कर सकते, फिर भी मैं देख के बताऊंगा। ठीक है, तो क्या है, लिग्नाइट और बिटुमिनस की बात की। तो लिग्नाइट और बिटुमिनस आर द कोल्स विच आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया में एंथ्रासाइट नहीं मिलता है, या मिलता भी तो बहुत कम रीजन में मिलता है, ओनली इन कारगिल रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यू विल फाइंड अ लिटिल एंथ्रासाइट। और जिसको खोदने के चक्कर में आप उसको खोदोगे तो वो हीरे जितना महंगा हो जाएगा। भाई आप माइनिंग कराओगे तो खुदाई होगी तो पैसा लगेगा, और इसको निकालने के चक्कर में इतना पैसा लग चुका होगा, ये एंथ्रासाइट कोल किस कीमत का हो जाएगा? डायमंड की कीमत का हो जाएगा। तो ऐसे कोल का क्या करना? कोयलों को हीरा बचाकर नहीं बेचा जा सकता है। ठीक है, so basically I want to tell you that we find the only lignite and bituminous coal in India, and the Gondwana part is the only formation of lignite and bituminous. आपको इंडिया में क्या मिलेगा? लिग्नाइट और बिटुमिनस, दैट इज न्यूअर और इंटरमीडिएट लेयर्स फॉर्म्स द गोंडवाना लैंड पार्ट। कोई प्रॉब्लम है यहाँ? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मैंने आपको फॉसिलिफिकेशन बता दिया, हो गया। नोट करना है कर लो। नेक्स्ट रॉक इज डेक्कन ट्रैप। अभी हम वही रॉक्स में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आफ्टर गोंडवाना वी गेट द डेक्कन ट्रैप। मैंने आपको बताया था, ठीक, तो यहां पे आपका कुछ, ये आपका क्या है? पेनिनसुलर ब्लॉक है। इट इज अ पेनिनसुलर ब्लॉक, और इस पेनिनसुलर ब्लॉक के पास ये महाराष्ट्र वाले रीजन में, ये महाराष्ट्र वाला रीजन है, इट इज नोन एज डेक्कन ट्रैप। It is known as Deccan Trap, which was formed around 65 million years before. ठीक है भाई, बेसिकली क्या है, ये पूरा आपका पेनिनसुलर ब्लॉक है। पेनिनसुलर ब्लॉक के अंदर क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू है, and inside that plateau there is Deccan Trap. Clear? ये आपका peninsular block which was formed around 550 million years before present. Okay, then peninsular plateau. After that Deccan Trap which was formed around 65 million years before present. ठीक है, और इसके रीजन की बात करें, अब ये डेक्कन ट्रैप है, ये पूरा का पूरा कैसा रीजन है? रीजन की बात करें तो हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र। किस रीजन की बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र एंड राजमहल हिल्स। और ये पूरा का पूरा रीजन कैसा है? बसाल्टिक रीजन है। बसाल्टिक रीजन है, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? Black soil. Here we get it is a black soil rich region. यहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल्स नहीं मिलते हैं, बट ब्लैक सॉइल हमको मिलती है। तो ब्लैक सॉइल की वजह से हमारे यहाँ कॉटन का कल्टीवेशन
बहुत अच्छा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत है? देन आफ्टर दिस वी गेट द लास्ट वन दैट इज टर्शरी और क्वाटरनरी रॉक, ठीक है। ये पेनिनसुलर रॉक टन रही है। हाँ, ये पूरे के पूरे ये रॉक्स हैं। डेक्कन ट्रैप इज अ काइंड ऑफ रॉक दैट इज फाउंड इन द पेनिनसुलर ब्लॉक। ये बात समझ में आ गई? Last one is the tertiary and quaternary rocks, mostly found in the eastern region of India, और वेस्टर्न पार्ट में बात करें तो ये आपको मिलेगा कच्छ, कच्छ वाला रीजन और काठियावाड़, कच्छ एंड काठियावाड़ रीजन में आपको ये मिलता है। टर्शरी एंड क्वाटरनरी रॉक्स आर फाउंड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और द वेस्टर्न पार्ट दैट इज कच्छ एंड काठियावाड़, बहुत कम जगह मिलता है। क्लियर? सो दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ रॉक्स found in your peninsular block. First one is Archean, second Dharwad, third Kadappal, fourth Vindhyan, fifth Gondwana, sixth Deccan Trap, seventh Tertiary and Quaternary rock. ठीक है? ठीक, अब हमें पेनिनसुलर ब्लॉक को देखना है। पेनिनसुलर ब्लॉक को अगर हम पूरा का पूरा देखें कहां से कहां तक है, ये नोट हो गया? कुछ ऐसे आपका इंडिया दिखाई देगा। दिस इज योर पेनिनसुलर ब्लॉक। अब पेनिनसुलर ब्लॉक जो यहां तक है, इसका कुछ एक्सटेंशन रीजन भी है। तो रीजन्स की बात करें तो पहला तो खुद से ही क्या है, पेनिनसुलर ब्लॉक इज इटसेल्फ। दूसरा रीजन है ये गुजरात में गिर फॉरेस्ट का नाम सुना ना, गांव रिलायंस मिलते हैं, तो गुजरात का गिर रीजन भी है, बहुत छोटा सा है, ठीक है, गिर। देन थर्ड वन इज ये आपका इधर जो रीजन पड़ेगा डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान का डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। तो पेनिनसुलर ब्लॉक बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? अगर एक गुजरात वाला रीजन छोड़ दो, ये बहुत छोटा है, इसको हटा दो, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज पेनिनसुलर ब्लॉक, सेकंड इज डेजर्ट पार्ट ऑफ राजस्थान, फिर इसके बाद आपका मेघालय यानी गारो खासी जैंतिया, ठीक है। देन थर्ड वन इज मेघालय, ठीक है, और फोर्थ रीजन है कार्बी एंग्लोंग प्लेट्यू, कार्बी एंग्लोंग प्लेट्यू, ठीक है। आप मैप खोल के देखो, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपको 2 चीजें दिख रही होंगी, एक दिख रही होगी रेंगमा हिल्स और दूसरी हो गई मिकिर। रेंगमा और मिकिर हिल्स, और जहां पे आपको रेंगमा और मिकिर हिल्स दिख रहे हैं दैट इज द कार्बी एंग्लोंग प्लेट्यू, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर द रीजन्स कवर्ड अंडर द पेनिनसुलर ब्लॉक। क्लियर? ये बात समझ में आ गया है? कौन कौन से हैं पेनिनसुलर ब्लॉक में? एक पेनिनसुलर ब्लॉक खुद से है, गुजरात वाला पार्ट छोड़ दें तो गुजरात में गिर वाला रीजन है, देन डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान, देन मेघालय, एंड आफ्टर दैट द कार्बी एंग्लोंग प्लेट्यू दैट इज मिकिर एंड रेंगमा हिल्स। अगर आपके पास मैप है तो आप अपना इंडिया का मैप खोलेंगे फिजिकल, और वहां पे आपको मिकिर और रेंगमा हिल्स दिखाई देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई?
ठीक है, इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक। इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक। तो पहला पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया था, इसमें कभी भी कौन कौन से रॉक्स का बना हुआ है? इग्नियस एंड मिड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लियर? अब यहां पे कोई भी बहुत ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं, तो वेरी लेस टेक्टोनिकली एक्टिव। वेरी लेस टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन। और क्या हुआ, ये क्या कभी सी लेवल के नीचे गया? नेवर सब गॉन बिलो द सी लेवल। ठीक है, ठीक है। अब इसमें रीजंस की बात करूं मैं आपको, इसमें भी कुछ रीजंस है सी लेवल के आसपास, मतलब बेसिकली हम इसको और देखें और डिस्क्राइबली देखें पेनिनसुलर ब्लॉक को, तो कौन कौन सा रीजन आता है? वेस्टर्न कोस्टल रीजन, सबमर्ज्ड, जो पानी में सबमर्ज्ड होगा कुछ रीजन, इंडिया का है नहीं है कोस्टल रीजन, पक्का है। देन सेकेंड वन इज वेस्टर्न घाट इमर्ज्ड, ठीक है। देन रिफ्टिंग ऑफ, रिफ्ट वैली कहां पे बनी हुई है इंडिया में? बताओ, तुम लोग बताया मैंने। रिफ्टिंग ऑफ विंध्यास एंड सतपुरा, ठीक है, रिफ्टिंग ऑफ विंध्यास एंड सतपुरा, ठीक है। और ये क्या करेंगे? और कुछ अदर्स क्रिएट विद सम अदर हिल्स क्रिएटिंग रिफ्ट्स, विद सम अदर हिल्स क्रिएटिंग रिफ्ट्स। और यहां पे क्या है, नदियां भी मिलेंगी। कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ पे 4 नदियों का फ्लो है, दैट इज नर्मदा, हाँ, तापी, हाँ, भीमा और महानदी। With the flow of 4 rivers, that is नर्मदा, तापी, भीमा एंड महानदी, ठीक है। और क्या है? ब्लॉक माउंटेन्स ऑफ विंध्या एंड सतपुड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कुछ ब्लॉक माउंटेन्स ही मिलेंगे, दैट इज ब्लॉक माउंटेन्स ऑफ विंध्या एंड सतपुड़ा। क्लियर? ठीक है। एंड आफ्टर 2 रीजन्स, वेस्टर्न कोस्टल रीजन एंड वेस्टर्न घाट इमर्ज, रिफ्टिंग ऑफ विंध्या एंड सतपुड़ा, वी फाइंड द रिवर्स लाइक नर्मदा, तापी, भीमा एंड महानदी, देन द ब्लॉक माउंटेन्स ऑफ विंध्या एंड सतपुड़ा। एंड आफ्टर दैट कुछ रीजन्स और बचे हुए, जैसे ईस्टर्न कोस्टल रीजन इमर्ज, वैसे यहां सबमर्ज था, वैसे यहां भी क्या है, ईस्टर्न कोस्टल रीजन इमर्ज। और देखो और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स में, और मैं आपको क्या बताऊं कि देखो जितना भी पेनिनसुलर ब्लॉक है, यहां पे जितनी रिवर्स हैं, ये सभी की सभी, मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर मैच्योर स्टेज, मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर इन
मैच्योर स्टेज मतलब क्या है, अब उनमें उतनी तेजी नहीं बची, यूथफुल एज नहीं है, सो द यूथफुल एज इज ओवर। यूथफुल एज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों? जस्ट बिकॉज दे आर फ्लोइंग फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, सालों से बह रही हैं, 100 मिलियन सालों से जो नदियां बह रही हैं, तो उनमें तेजी कितनी बचेगी, कम हो जाएगी। उन्होंने क्या होगा, जितना इरोजन करना था कर चुकी हैं। ठीक है, सो दीज मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर इन mature stage and the youthful stage is over due to flow of hundreds of millions years। ठीक है, ओके। और क्या हुआ, इरोजन भी हो चुका है, डन। देन इसके बाद और क्या बताना था मुझे, हाँ, अब यहां पे जो माउंटेन्स हुए थे, मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स आर रेजिडुअल माउंटेन्स। ठीक है, एक समय क्या थे, एक समय ऐसा भी होगा, ये जो आज की डेट में रेजिडुअल माउंटेन थे, दोज वर द फॉर्मिडेबल माउंटेन्स। समझ रहे हो, इतने बड़े बड़े, जैसे कोई किला बनता है, किला बना, किला क्या हुआ, बहुत सालों तक बना रहा, फिर वो ढह गया तो क्या थोड़ा मोटा बच जाता है। वैसे क्या बचे, पहले ये बड़े बड़े माउंटेन्स हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनमें क्या हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरोजन्स हुए। इरोजन्स होने की वजह से अब क्या छोटा मोटा हिस्सा बचा हुआ है, दोज वर नोन एज रेजिडुअल माउंटेन्स, और या इन्हीं को हम बोलते हैं रेलिक्स। रेलिक्स और रेजिडुअल माउंटेन्स, क्लियर। और इनके हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें अगर रेजिडुअल माउंटेन की, तो सबसे पहले आपका अरावली, अरावली इज एट राजस्थान। देन नल्ला मल्ला, वेल्लीकोंडा, पालकोंडा एंड जावड़ी, जवाड़ी जिसको बोलते हैं। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेजिडुअल माउंटेन। अरावली आपका राजस्थान में, नल्ला वल्ला, वेलिकोंडा और पालकोंडा ऑल थ्री आर इन आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना, जब भी किसी माउंटेन में मल्ला आता है, ठीक है, मल्ला आएगा या कोंडा आएगा, बेसिकली दे बिलोंग्स टू आंध्रा। ठीक है, और जब मलाई आएगा, अदना मलाई आप सुनते हो, ठीक है, जब मलाई वर्ड आएगा दैट आर इन केरला और तमिलनाडु। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेजिडुअल माउंटेन्स। रेजिडुअल माउंटेन में क्या हो गया आपका, अरावली, नल्ला मल्ला, वेल्लीकोंडा, पालकोंडा एंड जावड़ी। ठीक है, तो ये क्या था आपका इंडिया का पहला रीजन। मैंने आपको बताया था इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स जियोलॉजिकली। फर्स्ट वन वाज peninsular block and second is the second one is Himalayan region. Himalayan region. ठीक है, तो जैसे हमारा इंडिया, एक तो ये आपका पार्ट हो गया पेनिनसुलर ब्लॉक, दूसरा पार्ट है दिस इज योर हिमालयन रीजन। तो सेकेंड जियोलॉजिकल रीजन ऑफ इंडिया इज हिमालय। यू कैन राइट इट, सेकेंड जियोलॉजिकल रीजन या हिमालयाज और हिमालयन रीजन। तो जो हिमालयाज बने हैं, ये क्या है, नए हैं या पुराने हैं? नए हैं। जब ज्योग्राफी में हम बात करते हैं तो हम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ईयर्स की बात करते हैं, और ये जो हमारा हिमालय है, इट इज फाउंड अराउंड 65 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। अभी 65 मिलियन ईयर्स ही तो हुए, बस 65 मिलियन ईयर। ठीक है, सो हिमालयन रीजन इज द यंगेस्ट माउंटेन। दीज आर द यंगेस्ट माउंटेन्स और दे आर हाईली टेक्टोनिकली एक्टिव। टेक्टोनिकली क्या है, ये आज भी एक्टिव है, याद रखिएगा। दे आर इन यूथफुल स्टेज। बात क्लियर है? 65 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं,
65 मिलियन ईयर्स ओल्ड। देन यूथफुल स्टेज में है, दीज आर द यूथफुल माउंटेन्स। और क्या बताया मैंने आपको, हाईली टेक्टोनिकली एक्टिव है, एंड द रिवर्स फाउंड इन दीज माउंटेन्स आर इन यूथ स्टेज। ठीक है, हाँ, क्यों हिमालय से नदियां नहीं निकलती हैं। बेसिकली हम उनको एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं, पत्थरों को चीरते हुए। भाई यूथ एज में है, जवानी है एकदम, कोई भी सामने आएगा उसको टक्कर मार देंगे। तो यहाँ पे जो रिवर्स है वो क्या है, यूथफुल स्टेज में ही मिलती है। ये बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, थर्ड रीजन आपका बचा है, थर्ड रीजन इज इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। हाँ, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ये जो आपका बचा हुआ रीजन है, इट इज योर, हाँ, गंगेटिक प्लेन नहीं, यहाँ पे इंडस भी है, गंगा भी है और ब्रह्मपुत्र भी, तीनों नदियों ने मिलकर प्लेन्स बनाए हैं। दैट इज इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। फर्स्ट इज, दिस इज हिमालयन रीजन, दिस इज योर पेनिनसुलर ब्लॉक, एंड दिस इज योर इंडो गंगा आईजीबी प्लेन्स। ये बात समझ में आ गया? देयर आर द 3 रीजन्स। अब आपका जो ये इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स बने, ये कैसे बने? दीज आर फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स ऑफ हिमालयन रीजन एंड पेनिनसुलर ब्लॉक्स। ठीक है, यहां से कुछ सेडिमेंट्स गए और कुछ सेडिमेंट्स यहां गए, इरोजन हो रहा था, इरोजन होके जो यहां से सेडिमेंट्स उठ के गए, जो यहां से सेडिमेंट्स उठ के आए, वो कहां डिपॉजिट हुए? जाके इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन में डिपॉजिट हुए, जिससे इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन का फॉर्मेशन हो गया। एक बात तो ये समझ में आ गया, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू सेडिमेंट्स ऑफ बोथ द हिमालयन रीजन एंड पेनिनसुलर ब्लॉक। ये बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, अब इसके बाद आगे की क्लास कल करते हैं हम लोग।